हेलो दोस्तों, तो आज हम करेंगे एस्टेट के प्रीवियस पेपर्स। और ये जो पेपर है ये 2020 का है और हम इसमें कॉमन सेक्शन कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश का, जो सब में सेम ही होता है। तो चलिए देखते हैं लेवल 2 के लिए किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किया हुआ है। संबंध सूचक अवयव अवयव राधा ऊपर नाचती है, अनीता राधा से मधुर गाती है, राम बहुत तेज चल रहा है, मोहन आजकल ज़्यादा बोलता है। तो संबंध होना चाहिए बीच में, ठीक है। दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इसने कंपैरिजन या संबंध बताना है, तभी वो संबंध सूचक क्या होगा, अवयव होगा। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड, अनीता राधा। देखिए दो है, अनीता और राधा, तो अनीता राधा से मधुर गाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अंक प्रत्ययुक्त पद नहीं है। अक प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, यानी कि किसके लास्ट में अक नहीं आता। अक प्रत्यय, विधायक, प्रेरक, निंदक या लड़ाक, तो किसके पीछे अक नहीं आ रहा। तो 32 का फोर्थ है, क्योंकि इसके पीछे क्या आ रहा है, आक आ रहा है, आक आ रहा है, अक नहीं आ रहा। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है किस विकल्प में नित्य पुल्लिंग संज्ञा है। किस विकल्प में नित्य पुल्लिंग संज्ञा है, खरगोश, गिलहरी, बटेर या कोयल। तो पुल्लिंग संख्या कौन सी है, आपको पता है खरगोश। खरगोश को पुल्लिंग में रखा जाता है, ठीक है। तो यह जाएगा 33 का फर्स्ट। इसके बाद है समास विग्रह की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए। समास विग्रह यानी कि समास इसने अच्छे से कर, विग्रह समास विग्रह इसने अच्छे से कर रखा है या नहीं कर रखा है वो आपको बताना है, अनुचित बताना है। मातृभक्ति होता है, माता के लिए भक्ति, ठीक है। इसके बाद ये ठीक बात है। इसके बाद है वाग वीर, यानी कि वाणी में जो वीर हो, जो वाणी में तेज हो, उसको वाग वीर कहते हैं। इंद्रिय जय यानी इंद्रियों के लिए जय नहीं, जिसको जो अपनी इंद्रियों पर जय पाले उसको इंद्रिय जय कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये इंद्रियों के लिए नहीं होता, ये जो इंद्रियों पर जय पाले उनके लिए होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत समास विग्रह चुनिए, यानी कि जिसने गलत कर रखा है उसका बताना है आपको। दूर के लिए दर्शन, दूरदर्शन। तो देखिए दूर के लिए दर्शन, दूरदर्शन तो नहीं होता। तो दूर से किसी के दर्शन हो जाए, दूरदर्शन वही होता है, क्योंकि दूरदर्शन का मतलब जैसे टीवी हो गया, टीवी में आप कोई भी चीज़ दूर की देख सकते हो, ठीक है। दूर से आगत यानी कि जो दूर से आया होगा, पाठ के लिए शाला, शाला पाठ के लिए शाला और सभा के लिए मंडप, ये तो सब ठीक है। तो इसमें 35 का जो ऑप्शन फर्स्ट है वही है, दूर के लिए दर्शन। नाम धातु क्रिया नहीं है। नाम धातु क्रिया कौन सी नहीं है भाई, इसमें लतियाना, सजाना, जुटलाना या गलियाना। तो नाम धातु क्रिया बतानी है आपको। 36 का जो ऑप्शन सेकंड है वो ठीक है, सजाना एक नाम धातु क्रिया नहीं है, ठीक है। इसके बाद है वर्णोच्चारण की दृष्टि से बेमेल चुनिए, यानी कि जो जो वर्ण जोन जोन से उच्चारण होते हैं उनके वो आपने याद किए होंगे, तो उसके हिसाब से व्याकरण में आते हैं कि कंठ से बोले जाते हैं, ये जीवा से बोले जाते हैं, ठीक है। तो ओ और औ कंठोष्ठ हैं, व और फै दंतोष्ठ हैं, द और ध तालु है, और ठ और द मूर्धा। तो 37 का ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, द और ध तालु, सॉरी। इसके बाद किस विकल्प में अनु उपसर्ग का उपसर्ग होते हैं, जो पहले लग जाते हैं किसी भी शब्द के आगे। अनु का प्रयोग किसमें नहीं किया गया है, अनुस्वार, अनुषंग, अनुदार या अनुशास्त्री। यानी कि ऐसा कुछ हो जो पूरा वर्ड हो, पूरा वर्ड का कुछ मीनिंग होना चाहिए, उसके आगे अनु का उपसर्ग लगेगा, ठीक है। तो 38 का जो तीसरा है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, अनुदार। क्योंकि दार कोई शब्द नहीं है, तो अनुदार ही मिलके एक उसका जो प्रॉपर शब्द है वो बन रहा है इसमें, तो उसमें उपसर्ग। इसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाला वाक्य चुनिए। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम, अनिश्चय यानी कि कोई चीज़ निश्चित ना हो वाला सर्वनाम, जिसमें सही से ना बताए। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो, या फिर दाल में कुछ काला है, केवल वही तुम्हारी प्रशंसा कर सकता है, वह चाहता है कि तुम सदैव आगे बढ़ो। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से में है जी, दाल में कुछ काला है। क्योंकि आप दाल में कुछ काला है, ये चीज़ आप बता ही नहीं सकते कि क्या काला है और कितना काला है। सु उपसर्ग रहित, जिसमें सु उपसर्ग नहीं है वो वाला आपको पद चुनना है। सुषुप्ति, स्वस्थ या सौलभ या सोस्ट, सोस्ट। तो सु उपसर्ग का आपको बताना है, इसमें इसका सेकंड आ जाएगा जी, स्वस्थ। इसके बाद किस शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है, वागीश्वर, धातुषमा, अर्धमान या पूर्णोपमा। तो 42 का आपका फर्स्ट राइट आंसर है वागीश्वर। व्यंजन संधि का प्रयोग इसी में हुआ है, शय बन गया है जो। संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत चुनिए, फनी प्लस इंद्र, फनिंद्र, सुधींद्र, अभिष्ट या रजनीश। तो भाई संधि विच्छेद इसने कौन सा ठीक से नहीं किया है, तो ये है आपका फर्स्ट, यानी कि असंगत का मतलब है बाकी के जैसा नहीं है वो, ठीक है, बाकी के जैसा नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका फर्स्ट आ जाएगा। ठहरना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, रंजक क्रिया या क्रियार्थक क्रिया। तो इसका एक आपका फोर्थ क्रियार्थक क्रिया। इसके बाद प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। 45 का आएगा आपका फर्स्ट, हथौड़ी, हथ प्लस में ओड़ी, हथौड़ी। असंगत का मतलब होता है कि वो दूसरों में मिलता नहीं है या फिर गलत है। तो ये 45 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। इसके बाद इंग्लिश के देखिए, 46 क्वेश्चन है आपके पास। चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट। आपको वो बताना है जो इनकरेक्ट है। हिज न्यू फिल्म इज रियली वर्थ। तो रियली वर्थ आपको पता है कि इसमें कौन सा आएगा, सॉरी, रियली वर्थ टू बी सीन, एक डी पार्ट और भी है, इनमें से कौन सा आएगा ये आपको बताना है। तो इसमें से आएगा इसका फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी कि जो डी है वो ठीक से नहीं लिखा है इसने। इसके बाद है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द एक्सप्रेशंस गिवन व्हेन ब्लैंक वी एक्सपेक्ट यू। पॉसिबिलिटी बतानी है, मे, विल, हैव टू या डियर। तो क्या आना चाहिए इसके अंदर, करेक्ट जो ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मे, ही मे, व्हेन मे वी एक्सपेक्ट यू।
करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड, मोस्ट ऑफ द पेशेंट रिस्पेक्ट डॉक्टर जॉन फॉर हिज काइंडनेस। तो जो रिस्पेक्ट है उसके लिए बताना है पे बैक, जस्ट फॉर, मेक ओवर या लुक अप टू। इसके बाद है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, द बेबी मंकीज रन एवरी विच वे। तो एवरी विच वे का करेक्ट मीनिंग अप, स्ट्रेट, इन डिफरेंट डायरेक्शंस या डाउन। तो इसका आएगा इन डिफरेंट डायरेक्शंस, उनको जो समझ आ रहा था वो उसी दिशा में भाग रहे थे। चूज द करेक्ट टेंस, नैनी डाइड लास्ट वीक एंड शी सफर आपको भरना है। इसके अंदर कैसे भरेंगे, देखिए पास्ट का है, शी फ्रॉम कैंसर फॉर द सम टाइम, कुछ समय से कैंसर से जूझ रही थी, और नैनी लास्ट वीक मर गई। तो इसका आपको पता है कि क्या आएगा, थर्ड आएगा, हैड बीन सफरिंग। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मॉडल आपको भरना है, इफ यू डू दैट अगेन यू ब्लैंक बी पनिश्ड। ट्रीट के लिए मॉडल आपको भरना है, ट्रीट का एक तरह से मे, शैल, कैन और ओट। तो 51 का आपके पास सेकंड आ जाएगा जी, शैल, यू शैल बी पनिश्ड। चूज द करेक्ट ऑप्शन, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को डिटेक्ट करने के लिए क्या बनाया गया है, सिस्मोग्राफ होता है अर्थक्वेक को डिटेक्ट करने के लिए। तो इसका जो ऑप्शन है थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद आगे देखिए, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, इफ इट्स अ पिटी यू डोंट लाइक फुटबॉल। इट्स अ पिटी यू डोंट लाइक फुटबॉल बट ईच टू देयर आउन। तो इसका क्या मतलब हुआ जो अंडरलाइन वर्ड इसने कर रखे हैं, ईच टू देयर आउन। एवरीवन हैज डिफरेंट ओपिनियंस, एवरीवन हैज सिमिलर ओपिनियंस, ईच एंड ऑल आर सेम, या ईच वन लाइक्स फुटबॉल। तो 53 का आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, एवरीवन हैज डिफरेंट ओपिनियंस, क्योंकि सबका अपना अपना एक अलग ओपिनियन होता है। इसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक, इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन ही कुड सी नथिंग ब्लैंक वेज विग शेडोज एंग्लोज एज लॉन्ग एज हावेवर बट नाउ विद स्टैंडिंग। तो 54 का आपका थर्ड आएगा, बट कुछ नहीं दिखा लेकिन शेडोज दिखी, कैसी, वैग्यू। आप इसको क्या बोलेंगे, वैग्यू बोलेंगे, वैग बोलेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना एक बार। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको देना है फ्रेजल वर्ब के लिए, आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू कोप विद द कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर्स, मेक अप फॉर या पुट अप विद। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, फ्रेजल वर्ब फॉर द अंडरलाइन वर्ड, आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू कोप विद द कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। तो ऑप्शन है मेकअप फॉर, पुट अप विद, पुट डाउन या सेटअप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पुट अप विद। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56। तो 56 देखिए, सेलेक्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस टू फिल इन द ब्लैंक। प्रीपोजिशंस भरनी है, दे वॉक्ड ब्लैंक द फुटपाथ अंटिल दे कम टू द ब्रिज, इनटू, सिंस, अलोंग या इन। तो 56 में आएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, अलोंग। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57, माई कार ब्लैंक फॉर द थर्ड टाइम सिंस आई गोट इट ब्रेक डाउन। तो सिंस आई गोट इट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कि ये गोट है, तो इसका मतलब ये पास्ट टेंस है। तो 57 में आप लिखेंगे हैज़ ब्रोकन डाउन, हैज़ ब्रोकन डाउन, ठीक है। इसके बाद है 58, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट, जेम्स इज बिजी टू प्रिपेयर टू नाइट्स डिनर। टू प्रिपेयर टू नाइट्स डिनर, तो इसमें आपको गलत बताना है। तो इसमें जो सी पार्ट है वो आपका गलत है, प्रिपेयर फॉर या इस तरह कुछ आना चाहिए था। 58 का थर्ड बिल्कुल गलत है, सी पार्ट। इसके बाद करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक, द रूम वॉज एम्प्टी ब्लैंक फॉर अ चेयर इन द कॉर्नर, एक्सेप्ट एंड बिटवीन या बिहाइंड। तो क्या आएगा 59 में इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक्सेप्ट। इसके बाद है 60, सिलेक्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस आपको भरनी है, द प्रोग्राम वॉज ब्रॉडकास्टेड ब्लैंक द वर्ड इन, ऑफ, ऑन टू या अक्रॉस। तो 60 का आपको पता है फोर्थ आएगा, अक्रॉस द वर्ड। इसके बाद बात करते हैं, हमारे पास आ गए है सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, तो ये सारा। तो यहाँ पर देखिए ये सारे क्वेश्चंस तो आपको निकालने पड़ेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हम हरियाणा जीके के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और उसके बाद एक अलग वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, रीजनिंग के बारे में।
तो यहाँ तक देखिए 80 तक रीजनिंग है। इसके बाद 81 क्वेश्चन में यहाँ पर हरियाणा जीके शुरू हो गई है। निम्नलिखित में से हाफेड के बारे में कौन सा सही है, यानी कि हैफेड के बारे में क्या चीज़ बिल्कुल ठीक है। यह कृषि उत्पादों का संग्रह करता है, कृषि उत्पादों का विपणन करता है, या फिर कृषि आदानों की पूर्ति करता है। तो बताइए फर्स्ट या सेकंड ठीक है, या केवल फर्स्ट ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ही ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ही ठीक है। 81 का जो फोर्थ है